बहुत सारे शौक है। मुझे मेकअप करना पसंद है, फैशन पसंद है, मॉडलिंग करना पसंद है और घूमना बहुत पसंद है। अगर मैं फेमस नहीं होती तो शायद लोग मुझे जीने नहीं देते, क्योंकि ताने मार मार के मुझे इतना डिस्टर्ब कर देते। इतनी छोटी है, क्या करेगी, कहाँ जाएगी, इसको कैसे रखेंगे, मतलब वो अपने मर्जी से अपनी कहानियाँ बना लेते। कोई बच्चे की तरह बोलता है या बच्चे की तरह चिची चिची करता है तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मेरी मुस्कान तो सबको पागल कर देती है। मेरी भी शादी नहीं हुई है और मैं कभी करने भी वाली नहीं हूँ। प्रपोज बहुत आते हैं। नागपुर में ऑरेंज फेमस है और दूसरा ज्योति फेमस है। अच्छा, नागपुर में एक डॉली चाय वाले बड़े फेमस हैं, मिली है? मुझे तो मतलब उनको देख के कुछ समझ नहीं आया कि ये है क्या। वो उड़ा उड़ा के ऐसे चाय बनाते हैं, उड़ा उड़ा के चाय के अंदर वो दूध डालते हैं, तो मतलब थोड़ा सा अजीब लगा मुझे। ये इंटरव्यू लास्ट तक देखें, ठीक है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा राय और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने वाली हूं जो दुनिया अपने मुट्ठी में रखती है और लोगों को जीवन जीने का सही तरीका, सही सलीका बताती हैं। हाय ज्योति, कैसी हैं आप? हाय, मैं अच्छी हूँ। एक हाई फाई के साथ शुरुआत करें। ज्योति, सबसे पहले तो आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। पहली बार मैं आपसे मिल रही हूँ और आपकी मुस्कुराहट पे मुझे लगता है कई दीवाने हो चुके हैं। थैंक यू, मुझे भी मिलके अच्छा लगा। और मेरी मुस्कान तो मतलब सबको ये कर देती है, सबको पागल कर देती है। जब सबसे पहली बार लोग आपसे मिलते हैं तो आपको क्या कॉम्प्लीमेंट देते हैं? जैसे मैंने आपकी मुस्कान को लेकर कहा। मतलब सबसे पहली बार जो लोग मुझे मतलब जैसे नहीं जानते हैं वो तो थोड़ा शौक रह जाते हैं और वो मतलब थोड़े पूछने लगते हैं कि कितनी एज है, इतनी छोटी है, इतना मोबाइल चला रही है, तो ऐसे सवाल करते हैं। और फिर जब मैं अपनी एज बताती हूँ कि मैं 30 इयर्स की हूँ तो उनको बहुत जोर का झटका लग जाता है। और फिर मतलब जो लोग जानते हैं तो वो तो मतलब फ़ैन है मेरे, तो सबको शौक लग जाता है जब जो फर्स्ट टाइम देखता है। ज्योति, मैं देख रही हूँ कि आप फ़ोन पे तो काफ़ी लगती हैं, आपको घूमने फिरने मेकअप का चस्का है, लेकिन फ़ोन आपके बहुत करीबी है। इसलिए मैं देख रही हूँ कि ये जो आपका जो कवर है आपके आज ड्रेस के साथ मैच भी कर रहा है। ये पिंक कलर ना मेरा फेवरेट है। वैसे तो मेरा फ़ोन ब्लैक कलर का है। आपके घर का वॉल भी पिंक है। मेरा जो बेडरूम है वो भी पिंक है और मतलब जो मेरा बेडरूम के पास हॉल है, लिविंग रूम है, वो भी सारा पिंक है, क्योंकि पिंक कलर मेरा फेवरेट है इसलिए। अच्छा, इसका वॉलपेपर भी दिखा दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है इसी वॉलपेपर से, ये जो वॉलपेपर है बहुत खास पहचान है इसकी। ये मेरा वॉलपेपर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का है। ये मेरी पहचान है, इस वजह से मैं इसे हर अपने सोशल मीडिया पे अपने फ़ोन पे लगाती हूँ। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में कौन कौन सा आपको टाइटल मिला है? एक तो स्मॉलेस्ट वुमेन का तो हम सभी को पता है, और स्मॉलेस्ट वुमेन का भी मिला है, स्मॉलेस्ट गर्ल का भी मिला है, स्मॉलेस्ट हैंड का भी है, स्मॉलेस्ट फुट का भी है। तो ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड हैं जो मुझे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिले हैं। और आप ये बताओ कि कितनी कंट्रीज़ आपने घूम लिया है? क्योंकि हम आए दिन आपके सोशल मीडिया को जब स्टॉक करते हैं तो आप घर बैठी हुई नज़र नहीं आती हैं, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। मैंने इतनी सारी कंट्रियाँ घूम ली है, इतने सारी जगह पे विजिट कर चुकी हूँ। जापान, इटली, यूरोप, अमेरिका और कुवैत, टर्की, इतने सारे कि मैं नाम भी नहीं ले सकती हूँ। और अभी कुछ दिन बाद फिर से यूरोप जा रही है? अभी मैं फिर से कुछ दिन बाद यूरोप जा रही हूँ। वहाँ पे एक टीवी शो है, उसके वजह से मैं जा रही हूँ। फिर हो सकता है मैं फिर से नवंबर में लंदन जाऊँ। गिनीज वालों ने मुझे इनवाइट किया है, तो हो सकता है जा सकती हूँ। ऐसा लगता है कि अब आप पूरी तरीके से सेलिब्रिटी बन चुकी हैं? हाँ, लगता तो है कि मैं पूरे तरह से सेलिब्रिटी बन चुकी हूँ, क्योंकि जब भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ, अगर मैं अपने आप को कितना भी कवर कर लूँ तो लोग पहचान ही लेते हैं कि यही ज्योति है। आँखों से बोलो या कोई भी मतलब कोई भी चीज़ से मुझे पहचान लेते हैं। कभी कभी उससे परेशानी होती है आपको कि लोगों को सेल्फी खिंचवानी है, आपसे आके आपसे बात करनी है, आपको गोदी में उठाना है, इससे परेशानी होती है? परेशानी तो अब होती है, लेकिन उसके लिए कुछ कर नहीं सकती हूँ। तो सेलिब्रिटी हूँ तो मुझे देना ही पड़ता है सेल्फी, और ना दो तो फिर तो सुनना ही पड़ता है। अच्छा, अभी आने वाले दिनों में क्या प्लान्स हैं आपके?
आने वाले दिनों में तो मतलब ऐसे लगातार मतलब कुछ ना कुछ शो आते रहते हैं, टीवी शो बोलो या फिर यूट्यूबर्स ब्लॉगर आते रहते हैं और मतलब कुछ ना कुछ नया होते ही रहता है। क्या हम किसी रियलिटी शो में आपको देख रहे हैं, इंडियन रियलिटी शोज़ में? नहीं, इंडियन का तो नहीं पता लेकिन आउट ऑफ कंट्री का ज़रूर होते रहता है। क्या बात। अच्छा, ये भी कहते हैं लोग कि नागपुर से हमारी ज्योति है, नागपुर में ऑरेंजेस फेमस हैं और नागपुर में ऑरेंज फेमस है और दूसरा ज्योति फेमस है। उसके अलावा तो नागपुर को सभी जानते हैं। अच्छा, जब आपको ये टाइटल मिला था स्मॉलेस्ट वुमेन का और आपने एक रिकॉर्ड दर्ज किया था पूरे वर्ल्ड में, उसके बाद आपने कई इंटरव्यूज़ दिए, आपने उधर इंटरव्यूज़ में काउंट करवाया, मेरा सपना ये है, मेरा सपना ये है, मैं इनसे मिलना चाहती हूँ, उनसे मिलना चाहती हूँ। क्या वो सपने अब तक पूरे हो चुके हैं? मेरे जितने भी सपने थे वो तो मतलब पूरे हो चुके हैं, लेकिन एक और है मेरा। मैं चाहती हूँ कि हमारे जो पीएम जी मोदी जी हैं, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। और क्योंकि वो मतलब उनको उनको जब मैं देखती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है और मुझे उनसे मिलने की बहुत इच्छा है। सीएम योगी से भी? हाँ, सीएम योगी से भी मिलने की इच्छा है और मोदी जी से भी मिलने की, मतलब मोदी जी और योगी जी से, दोनों से मिलने की बहुत इच्छा है मेरी। अच्छा, चुनाव भी चल रहे हैं, दाव उनकी दाव साख पे लगी हुई है फिलहाल, कौन जीतेगा 2024 का चुनाव? क्या क्या प्रिडिक्शन आप क्या कर रहे हो, क्या भविष्यवाणी कर रहे हो कि 2024 में कौन आ रहा है? अभी वो तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन अगर उनकी किस्मत मतलब किस्मत पे बात होती है, वो तो जिसकी भी किस्मत हो वो जीत के आ जाएंगे। और ये चुनाव तो ये है कि वो तो लोगों के ऊपर डिपेंड है कि कौन किसको वोट देता है। तो अब वो तो मैं नहीं बता सकती कि कौन जीत के आएंगे, लेकिन मैं उनके लिए ब्लेस करूँगी कि वो चुनाव जीत के आए और अच्छा आए उनके लिए, सबके लिए, हमारे लिए। अच्छा, पीएम नरेंद्र मोदी जी की पर्सनालिटी में आपको सबसे अच्छा क्या लगता है? उनके बारे में जितना बोलो वो तो कम ही है, लेकिन मैं ऐसे पर्सनालिटी ऐसे पर्सनल तो मैं नहीं पता कि वो मतलब उनके, मुझे लगता है कि मैंने तो अभी तक उनको टीवी में देखा है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है और वो जो भी काम करते हैं अपना समझ के करते हैं, अपना खुद का पर्सनल समझ के करते हैं वो। और मुझे तो वो उनका नेचर भी बहुत अच्छा लगता है। अब आपको जब लोग जानने लगे, आपने तरह तरह के इंटरव्यूज़ दिए, तरह तरह लोगों से मिले, एक जो सपना था वो सच हो गया कि इस शख्स से तो मिलना ही था? अभी रिसेंटली मैं खली से मिल के आई हूँ, तो सब लोग देख रहे हैं कि मेरी एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और बहुत सारी कमेंट्स मिलियन में जा रही है वो वीडियो। तो खली जी से मैंने तो इसके पहले बात की थी और मैंने मतलब मिलना तो था, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि मैं उनसे मिल भी पाऊँगी, तो अच्छा लगा था मिलके। अच्छा, उस वीडियो को लेकर काफ़ी ट्रोलिंग भी हो रही है, लोग कह रहे हैं कि आप एक महिला हैं, खली जी को इस तरह से आपको नहीं उठाना चाहिए था, उस पर क्या कहोगे आप? आपको गलत लगा कहीं भी? एक तरह से सही भी है और मतलब गलत तो नहीं है, क्योंकि मैं उनके लिए तो एक बच्ची हूँ। तो उन्होंने एक बच्ची की तरह मुझे वो मेरे साथ एक खेल रहे थे। अगर मुझे गलत लगता तो मैं उन्हें रोक देती कि नहीं ये गलत है, क्योंकि टॉलेस्ट मैन जो है सुल्तान, वो भी मुझे अपने हाथों पे उठाते हैं, वैसे ही उन्होंने मुझे अपने हाथ पे उठा के वो खेल रहे हैं, गोल घुमा रहे हैं। तो इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और ये इस पे ऑब्जेक्शन लेने वाली कोई बात नहीं है। हम अच्छे फ्रेंड हैं, अच्छे दोस्त हैं, तो इस वजह से मैं उनके लिए बच्ची हूँ, तो वो मेरे साथ खेल रहे हैं और वो वीडियो वायरल हो गया और इस वजह से मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, हर कोई, मुझे लगता है इस कमरे में भी आज जितने भी लोग हैं, आपकी मुस्कुराहट पे तो सब मरते ही हैं, लेकिन आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि जो भी आपकी जिस तरह की आपकी जर्नी रही है, कभी भी दुखी नहीं होते, सैड नहीं होते, मनमुटाव नहीं होता किसी चीज़ को लेकर? कभी कभी तो निराश हो जाती हूँ, कभी कभी मतलब क्योंकि सैड तो होती हूँ, लेकिन उसके लिए कुछ कर नहीं सकती हूँ कि, पर अपने आप को मैंने इतना कंट्रोल करके रखा, मतलब सब कुछ फेस किया है, तो मुझे ये सब कुछ करना ही पड़ता है। और अपने पर्सनल लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, पर वो मैं अपने साइड में रखती हूँ, अपनी जो पर्सनल लाइफ है वो साइड में रखती हूँ। पर मैं चाहती हूँ कि मुझसे सारे लोग खुश हो जाएं, तो मैं ये पहले देखती हूँ कि सब लोग मुझसे खुश रहें। ये मेरी इच्छा है कि सब लोग खुश रहे। मुझे देख के जब कोई आगे वाला इंसान सैड भी होता है तो वो मुझे देख के इतना खुश हो जाता है कि वो अपने प्रॉब्लम भूल जाता है।
ये मैं चाहती हूँ कि बस सब लोग खुश रहें और मैं भी खुश रहूँ। अगर लोगों को एडवाइस देना है कि खुश रहने के लिए जीवन जीने का सही तरीका क्या है, तो ज्योति को क्या लगता है कि क्या सही तरीका है? मैं सबको यही एडवाइस दूंगी कि अगर हमारे लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम आए, कितना भी कुछ आए, वो तो रहते ही है, कभी भी नहीं रुकता है। हमारी लाइफ है तो सारी प्रॉब्लम होती है। तो मेरे भी लाइफ में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम आई है, तो मैंने उसे फेस किया है। उसे हमने एक कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कि नहीं, हम कर सकते हैं। इसके ये तो लाइफ है, तो कम ज़्यादा होता है। तो मैं सबको यही कहूँगी कि हमेशा अपने जो भी प्रॉब्लम होती है उसे फेस करें, आगे बढ़े, अपने आप को कभी भी कमज़ोर ना समझें और खुश रहें। और हमेशा अपने लाइफ में खुश रहें। अच्छा, आपका कौन इंस्पिरेशन है? मेरी फैमिली है, मेरे मम्मी पापा, मेरे दीदी जीजू है। ये सब अगर नहीं होते तो शायद मैं इतने ऊंचाई तक नहीं पहुंचती और इतना नाम नहीं होता। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और अभी भी बहुत सपोर्ट करते हैं। अच्छा, ऐसी कौन सी चीज़ है ज्योति के बारे में तो लोग अक्सर सब जानते हैं कि चलिए 24 इंच हाइट है, 30 साल की उम्र है, मेकअप लगाना पसंद है, घूमना फिरना पसंद है, मोबाइल ज़बरदस्त अच्छे तरीके से चलाते हैं। एक कोई ऐसी कुछ बातें जो लोग आपके बारे में नहीं जानते है, लेकिन आज इस कैमरे में आप खुलासा कर सकते हो? ऐसी कोई भी बात नहीं है जो लोग मेरे बारे में नहीं जानते हैं। मतलब सारी बातें लोग जानते हैं कि मुझे क्या पसंद है, मैं क्या करती हूँ, मैं कहाँ रहती हूँ, सब कुछ लोगों को पता है। मेरे फ्रेंड्स को सबको पता है कि मैं कब कहाँ पे रहती हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया पे मैं इतनी अपडेट रहती हूँ कि लोगों को ये भी पता रहता है कि मैं अभी मैंने क्या अपडेट किया है। मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि लोगों को नहीं पता है। और जो लोग कुछ ऐसा सोचते हो कि आपको कम आंकते हो कि नहीं ज्योति तो ये नहीं कर पाएगी और वो भी आप करके दिखाती हो, वो कौन सी चीज़ है? ऐसे तो मतलब चैलेंजेस मुझे बहुत आए हैं और मैंने वो चैलेंजेस पूरे किए हैं, क्योंकि अगर मैंने कोई बात सोच ली कि मुझे ये करना है तो मतलब करना है, ये मैं अपने दिमाग में रखती हूँ। और वो कोई मुझे चैलेंज कर दे कि तू ये चीज़ नहीं कर सकती, तो मैं उसको करके ही दिखाती हूँ और उसकी बोलती बंद कराती हूँ। क्या बात! अच्छा ज्योति, कभी आपने सोचा अगर आप फेमस नहीं होते तो जीवन इतना आसान होता? अगर मैं फेमस नहीं होती तो शायद लोग मुझे जीने नहीं देते, क्योंकि ताने मार मार के मुझे इतना डिस्टर्ब कर देते कि मैं बता नहीं सकती हूँ। क्या बोलते थे? मतलब इतनी छोटी है, क्या करेगी, कहाँ जाएगी, कैसी रहेगी, इसको कैसे रखेंगे। मतलब वो अपने मर्जी से अपनी कहानियाँ बना लेते और बोल बोल के तो सोचो ही मत फिर। अभी आपने सबके मुंह बंद करवा दिया लेकिन? हाँ, मैंने अभी सबके मुंह बंद करा दिए लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अभी भी बोलते हैं, तो मैं उन्हें सुनती नहीं हूँ। अगर मैं लोगों की बातें सुनते रहूँगी तो शायद मैं अभी भी कुछ नहीं कर पाऊँगी, तो मैं उन्हें इग्नोर करती हूँ, बोलने वालों को बोलने देती हूँ और जिसे जो करना है वो करे, जिसे जो बोलना है वो बोले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पहले तो बोला करते थे लेकिन फेमस होने के बाद सेल्फी लेने आ गए? ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो पहले बहुत बोलते थे मुझे पीठ पीछे और अब बराबर मेरे पास आते हैं, सेल्फी लेने आते हैं। वही लोग किसी और को भी लेके आते हैं मिलवाने, तो ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस या अभी फिलहाल क्या मूवी देख रही हैं आप? किन गानों पर आप नाच रही हैं अभी? अभी तो मैंने कोई मूवी और सॉन्ग नहीं देखे, लेकिन फेवरेट एक्टर तो सभी को पता है, फिर भी मैं बता देती हूँ कि मुझे सलमान खान पसंद है और फेवरेट एक्ट्रेस ये कैटरीना कैफ है। तो ये दोनों मेरे फेवरेट है, पर वैसे तो सारी अच्छे लगते हैं मुझे, ऐसा पर्सनल। सलमान खान अब लेकिन शादी नहीं कर रहे, आपकी वजह से तो नहीं कर रहे? नहीं, मेरे वजह से तो नहीं कर रहे और मुझे भी नहीं करना है और मेरी भी शादी नहीं हुई है। और जो सोशल मीडिया पे जो मेरा फेक वायरल है कि मेरी शादी हो गई है, मैं सबको बता दूं कि मेरी शादी नहीं हुई है और मैं कभी करने भी वाली नहीं हूँ। लेकिन क्यों? क्या शादी का कोई प्लान नहीं? मैंने कभी सोचा भी नहीं और मैं कभी करने भी वाली नहीं हूँ, क्योंकि मैं सोचती नहीं हूँ, मुझे बंदिश में नहीं रहना पसंद, मुझे आज़ादी लाइफ पसंद है, मैं अपने मर्जी से जीना चाहती हूँ। कोई लेकिन अगर आजाद जैसे कितना बड़ा सेलिब्रिटी हो या कोई भी हो, मैं तो भी शादी नहीं करूँगी। न्योते आते रहते हैं लड़कों के? मुझे वैसे बताऊँ तो
प्रपोज बहुत आते हैं। हैं? मैं थोड़ा बताओ कैसे प्रपोज करते हैं, ये तो थोड़ा तो जानना है हमें। ज्योति तुम इतनी फेमस हो, मुझसे शादी कर लो, ऐसे कर लो, पर मैं उसे डिलीट कर देती हूँ, मैसेज को देखती हूँ और डिलीट कर देती हूँ, लेकिन मैंने मतलब मुझे करना ही नहीं है और मैं कभी सोचती भी नहीं हूँ इस बारे में। लेकिन कई लड़कों का दिल तोड़ रहे हो आप फिर, टूट जाने दो। टूट जाने दो, इससे मुझे कोई नहीं। अच्छा, लेकिन घर वाले बोलते नहीं है शादी करवाएंगे, एक भी बार आपको किसी तरह का प्रेशर नहीं है? नहीं, मुझे घर वाले फैमिली वाले ऐसे कभी नहीं बोलते कि शादी करो, ये करो, वो करो, क्योंकि उनको सबको पता है कि मुझे नहीं पसंद है और उन्होंने मुझे कभी बोला भी नहीं कि तुम्हें शादी करना है, ऐसे करना है। हाँ, मेरे जीजू लोग हैं तो कभी कभी मज़ा ले लेते हैं, मजाक मस्ती कर लेते हैं। मेरे फैमिली ने मुझे कभी भी नहीं बोला कि तुम्हें शादी करना ही ज़रूरी है। लेकिन अगर चलो आपका कभी मन बदलता है तो कैमरे में वो 5 क्वालिटीज़ आप बता दो कि जो लड़के के अंदर तो ज़रूर होना चाहिए अगर ज्योति को प्रपोज करने आता है तो। ऐसा तो मैं कभी नहीं बोलूँगी कि मुझे कोई प्रपोज करने आए और मुझे ये क्वालिटी चाहिए। रिजेक्टेड है पूरी तरीके से। हाँ, रिजेक्ट। क्या बात। अच्छा ज्योति, स्ट्रगल पीरियड की बात करते हैं, जब आपको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं मिला था, जब आप दुनियादारी समझने लगी थी, अपने आसपास लोगों से मिलने जुलने लगी थी, क्या अटपटा महसूस करती थी, क्या मन में चलता रहता था? मुझे तो पहली बात मतलब मेरा जो स्ट्रगल है वो बहुत मुश्किल था। जैसे सबसे पहले तो स्कूल में जाना मुश्किल था। स्कूल में मुझे एडमिशन नहीं दे रहे थे। मैंने फर्स्ट क्लास तक घर पे पढ़ाई की, उसके बाद में एक नॉर्मल स्कूल में मैंने फिर एडमिशन लिया और स्कूल वालों ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। जैसे जैसे मैं फेमस होने लगी वैसे वैसे तो फिर मुझे ऑफ़र आने लगे बड़े बड़े स्कूल से, कॉलेज से। जब मुझे ज़रूरत थी तब किसी ने मुझे एडमिशन नहीं दिया और जैसे ही मैं फेमस होने लगी वैसे ही बड़े बड़े स्कूल से, कॉलेज से मुझे ऑफ़र आने लगे कि हमारे स्कूल में आओ, हमारे स्कूल में एडमिशन करो। तो ऐसे तो बहुत हुआ, लेकिन मेरी जो लाइफ है वो बहुत मुश्किल थी। लेकिन अब तो मैं नहीं बता सकती कि मेरी उस लाइफ में बहुत सारा चेंज आ गया है, तो मैं उस बारे में इतना नहीं बात करना चाहती। लेकिन जब आप अपने बहन भाई मम्मी पापा को देखते थे, अपने आप को थोड़ा अलग महसूस करते थे? नहीं, मुझे ऐसे कभी महसूस ही नहीं होने दिया। मेरे बहन भाइयों ने या बोलो मम्मी पापा ने कभी महसूस नहीं होने दिया कि मैं सबसे अलग हूँ। जैसे मेरे बड़े बहन भाई हैं वैसे ही मुझे उन्होंने भी रखा सामान और मेरे घर पे मुझे सब कुछ मेरे हाइट की चीज़ें बना के दी। जैसे बेड बोलो, चेयर बोलो, सब कुछ मेरे साइज का है, मेरे हाइट के हिसाब से मुझे बना के दिया है। क्या बात। अच्छा, आपकी तरह आपके कई दोस्त हैं जो इसी तरह से अलग हैं और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी हैं, आप मिली भी हैं उनसे? कैसा एक्सपीरियंस रहा? कौन है आपका मन पसंदीदा? ऐसे लड़कियों में तो मतलब मैं मिली नहीं हूँ लड़कियों में। मतलब ऐसे नॉर्मल जो लड़कियाँ हैं मेरे जैसी हाइट में कम, वो फ्रेंड है और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शॉर्टेज मैन है, उनसे मैं मिली हूँ। वो भी बहुत अच्छे हैं और मतलब उनके साथ भी मैंने शूट किया है। और अभी एक अरबी के है, शायद अरबी या दुबई के है, उनका शॉर्टेज मैन में आया है, तो वो भी बहुत अच्छे हैं, तो मुझे उनसे भी मिलना है। तो सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा और मेरे जैसे जो हाइट में कम है मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि अपने आप में कॉन्फिडेंस रखें और आगे बढ़े, कभी भी अपने आप को कमज़ोर ना समझें। अगर हमारे साथ फैमिली है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा, ये भी पता चला है कि ज्योति के अंदर एक हिडन टैलेंट भी है, ज्योति गाती बड़ा अच्छा है। नहीं, मैं गाती तो नहीं हूँ। झूठ मत बोलिए, सच में मैं नहीं गाती। माता जी वहीं बैठी कहती है हाँ हाँ हाँ। नहीं। तो ज्योति के और क्या क्या शौक है? मेरे बहुत सारे शौक हैं। मुझे मेकअप करना पसंद है, फैशन पसंद है, मॉडलिंग करना पसंद है और घूमना बहुत पसंद है। मैं हमेशा कहीं ना कहीं घूमते रहती हूँ, लेकिन कभी कभी बोर भी हो जाती हूँ। ऐसे लगता है कि कब मैं घर जाऊँ, ऐसे लगता है। घर सबसे प्यारा? मुझे घर सबसे प्यारा है और मुझे नागपुर बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, नागपुर में एक डॉली चाय वाले बड़े फेमस हैं, मिली हैं? हाँ, मैं मिली हूँ डॉली चाय वालों से। चाय पी उनकी? चाय पी, वो उनसे भी मिली। कैसा बनाते, क्योंकि हम तो अभी तक मिल नहीं पाए हैं। कहते हैं सोशल मीडिया पर बड़ी वाहवाही होती है।
हाँ, वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं और अभी शायद कई बाहर कंट्री भी गए थे। तो मुझे भी पता नहीं था, मुझे भी मेरे फ्रेंड्स लोगों ने बताया कि डॉली चाय वाला अपने नागपुर में है, ऐसे है। तो मेरा उनके साथ एक ब्लॉग शूट हुआ था, तब मैं उनसे मिली थी। तो अच्छा लगा मिल के। मैं भी शौक मतलब देख के थोड़ी शौक हो गई थी। तो क्या पसंद आया उनके टायर में आपको? मुझे तो मतलब उनको देख के कुछ समझ नहीं आया कि ये है क्या। बस वो उनके बारे में मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोलूँ। ऐसे उड़ा उड़ा के चाय वो उड़ा उड़ा के ऐसे चाय बनाते हैं, उड़ा उड़ा के चाय के अंदर वो दूध डालते हैं। तो मतलब थोड़ा सा अजीब लगा मुझे। पर मजेदार था हाँ, देखने में मजा आ रही थी उनको। तो आप जाती हैं कि एक ही बार शूट के टाइम ही नहीं गई? नहीं, मैं एक ही बार गई थी। फिर आपने तौबा तौबा कर लिया? हाँ, बाद में मैंने कहा बस इतना ही ठीक है। अच्छा, हेल्थ अपडेट आपसे ले लेते हैं। अभी सब ठीक है? अगर हेल्थ चेकअप कितनी बार आपको जाना पड़ता है? कोई परेशानी तो नहीं चल रही? नहीं, ऐसे तो हेल्थ कोई परेशानी नहीं है। जब बस नॉर्मल जब मुझे आउट ऑफ कंट्री जाना होता है तब मैं एक दो बार डॉक्टर से चेकअप करवाने चली जाती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा वेदर का प्रॉब्लम हो जाता है। उस वजह से नॉर्मल चेकअप के लिए मैं जाती हूँ बस। बाकी कोई इशू नहीं है। अच्छा, अपनी इतने आप विदेश घूम रहे हो, यात्रा कर रहे हो, कौन सी जगह आपकी सबसे प्यारी है अ, और क्या अच्छा लगा वहाँ पे? आउट ऑफ कंट्री में तो मैं बहुत बार ऐसे तो बहुत सारी जगह गई हूँ। तो अमेरिका में मैं ज़्यादा रहती हूँ। तो अमेरिका अच्छा लगता है और वहाँ के जो लोग हैं, पब्लिक मतलब है, वो बहुत अच्छी है। इंडिया से मतलब अच्छी है, मैं बुराई नहीं कर रही हूँ। तो अच्छी है क्योंकि वहाँ पे मतलब मुझे इतना डिस्टर्ब नहीं करते हैं कोई। और अगर किसी चीज़ के लिए मना कर दो तो वो कभी नहीं करेंगे, मतलब ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ के लिए नहीं करेंगे। ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है। तो हमारे यहाँ के लोगों को अगर किसी चीज़ के लिए मना कर दो तो उलट के पूछते हैं कि क्या हो जाएगा, तुम्हारा एक फ़ोटो ले ली तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे करते हैं। पर वहाँ पे बिना परमिशन से कोई भी चीज़ नहीं करते हैं और मुझे वहाँ पे बच्चे की तरह ट्रीट नहीं करते हैं। एक 30 साल की लड़की के जैसे ही मुझे वो ट्रीट करते हैं। और यहाँ पे मतलब इतना होता है कि मैं 30 साल की होने के बाद भी कुछ कुछ लोग हैं जो मुझे बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं, तो वो मुझे पसंद नहीं है। और कोई चीज़ आखिरी में आपसे यही पूछूंगी जो ज्योति को नहीं पसंद है और आप सुन रहे हैं तो वो बिल्कुल मत करिएगा। बस यही है कि मैं एक 30 साल की हूँ और मुझे कोई बच्चे की तरह बोलता है या बच्चे की तरह चिची चिची करता है तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। ये मुझे पसंद नहीं आता है। और कुछ तो नहीं? और कुछ नहीं। और लास्ट प्रपोज मत करिए, मना कर दो। प्रपोज मत करिए। एक लास्ट बात बताना चाहती हूँ। तो जब भी मैं दिल्ली आती हूँ तो ये जो भैया है यहाँ पे नागपाल, आदित्य नागपाल, उनका होटल है साई मेरिकल पहाड़गंज में। मैं उनके यहाँ पे हमेशा रुकती हूँ और मैं उनको भाई मानती हूँ, वो भी मुझे सिस्टर मानते हैं। बहुत प्यार करते हैं वो, अपने एक फैमिली रिलेशन है हमारा और वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। और जब भी मैं आती हूँ तो कोई चार्जेस नहीं लेते हैं, मेरी फैमिली को भी अपनी फैमिली जैसे मानते हैं। मतलब मुझे किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एक आखिरी सवाल, लोग समझते हैं कि चलिए आप छोटी हैं तो आप अपनी चीज़ें खुद से नहीं कर पाती, ये भी एक तरह से मिथ है, तो आप उन्हें भी बता दीजिए कि सारे आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। ऐसी सिर्फ मुझे प्रॉब्लम ये होती है कि मैं अकेले बाहर नहीं जा सकती हूँ और मुझे बस किसी न किसी की ज़रूरत होती है। मैं फैमिली के किसी भी मेम्बर के साथ सिर्फ बाहर जा सकती हूँ क्योंकि मेरी हाइट छोटी रहने की वजह से मैं दिखाई नहीं देती हूँ। अगर मैं कहीं खड़ी भी रह जाऊँ तो किसी को पता नहीं चलता है कि मैं यहाँ पे ज्योति है। तो यही मेरी प्रॉब्लम है, बाकी किसी भी चीज़ से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं खुद से सब कुछ कर लेती हूँ। आखिर में आप अपने दर्शकों को जो आपसे प्यार करते हैं, ज्योति को देखना चाहते हैं, लंबी लंबी लाइनें आपके घर के बाहर लगती है सेल्फी के लिए, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि ऐसे ही आपका प्यार बनाए रखें
और ऐसे ही मुझे अपना प्यार देते रहे। और आप सबको यही कहूँगी लास्ट में कि मेरा यूट्यूब चैनल भी है, उसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलोअर है बहुत सारे, तो अपना प्यार हमेशा बनाए रखें। ऐसे ही मुझे ब्लेसिंग देते रहे। थैंक यू।